न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं कोरंगी के इलाके में, जहां पे ABQM के दफ्तर में, जहां पे आपको दिखा सकूं कि तैयारियां बिल्कुल रूज पे हैं। यहां पे तैयारियां शुरू हो रही हैं। आप देख सकते हैं यहां पे कि तैयारियां मुकम्मल हो रही हैं और थोड़ी ही देर के बाद इनकी यहां से रैली और कोरंगी के मुख्तलिफ गली कूचों से निकल कर बड़ी तादाद में रैली भी यहाँ पे निकलेगी। तो आइए चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे किस तरीके की तैयारियाँ हो रही हैं। आइए चलता हूँ। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये है पाकिस्तान का फ्लैग, जो कि यहाँ पे इन्होंने तैयारियाँ तमाम इनके आप देख सकते हैं कि ये कैमरे के आँख अगर आपको दिखाएं कि बड़ी तादाद में इन्होंने पाकिस्तान के झंडे यहाँ पे लेकर, जो इनके कारकुन आएंगे यहाँ पे कि मुख्तलिफ जगहों से उनके हाथों में होंगे। मैं बात भी करता हूँ। भाई, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मेमून निज़ामी कहते हैं। मैं अल बरादरी के मरकज़ी रहनुमा हूँ। क्या तैयारियाँ किस तरीके कब से शुरू की आपने? ये तैयारियाँ सुबह से लगी हुई है। सब यहाँ के जवान, यहाँ के बच्चे और तमाम लोग और हमारे मरकज़ी रहनुमाएँ मिल के ये तैयारी इसलिए कर रहे हैं। 23 मार्च बेसिकली हमारा 23 मार्च है। हमें आज़ादी मिली तो ऐसे थोड़ी ना मिली आज़ादी मिली है तो 23 मार्च से शुरू हुआ ये खेल। तो योम दिफा हमने मनाया, तो इसके अंदर MM आलम ने जो काम कारकर्दगी दिखाया आपने, तो हम उस मिशन को लेकर पाकिस्तान एक तरफ आज़ादी की, दूसरी तरफ महंगाई की जो दलदल में धंसे हुए, तो हम इसके ख़िलाफ़ हम निकल रहे हैं कि हम आज़ादी चाहते हैं। ये पाकिस्तानी कौम आज़ादी चाहता है। तो 23 मार्च जिस तरह हमें आज़ादी दी है, उस आज़ादी को बहाल करने के लिए आल बरादरी कौमी मोमिट सोनी अखलाक भाई चेयरमैन के मात इनके इस काफ़िला जो है रवा दवा होंगे इस हर जगह में जहाँ पे आल बरादरी कौमी मोमिट। कितनी देर में आपकी रैली यहाँ से लेगी? क्योंकि तैयारियाँ रूज पे हैं, मैंने देखा हमारी तमाम कारकुन लगे हुए हैं। अब कितनी देर में यहाँ से रैली निकलेगी? इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा मैं हम तकरीबन आधे घंटे में ये तैयारी मुकम्मल हो जाएंगी तो हम निकल पड़ेंगे। नाज़रीन ने एक पैगाम दिया अभी, जो कि तैयारियाँ शुरू हैं। आपने देखा है यहाँ पे कि इस तरीके इनका कहना है कि हमारे कराची के मुख्तलिफ इलाकों से कारकुन यहाँ पे आएंगे और बड़ी तादाद में तमाम कोरंगी के इलाके में जहाँ इनका ये मरकज़ है, यहाँ से शुरुआत करेंगे। क्योंकि इखलाक सोनी साहब का आप देख सकते हैं, ये पूरा इनका मरकज़ है। यहाँ से इनकी रैली चलेगी, जो कि इखलाक सोनी की क़यादत में, और इनके मरकज़ी रहनुमा होंगे साथ में। और ये वो गाड़ी है जिसमें हम इनके मरकज़ी रहनुमा बैठेंगे और तमाम लोग इसमें जाके खिताब भी करेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा और भी इनके कारकुन यहाँ पे खड़े जो कि तैयारियों में मसरूफ़ हैं। तो आइए चलता हूँ मैं गुफ्तगू। कब से ये तैयारियां शुरू की आपने और कहाँ तक? ये सुबह 10 बजे से हम इस तैयारियों में लगे हुए हैं और अभी भी मुसलसल जारी है, आप जैसे कि देख रहे हैं। तो कितनी देर में अभी आप शुरू करें? कितने दिनों का मुकम्मल हो जाएगा? तकरीबन अभी आधे से पौन घंटे का काम और है, उसके बाद रैली का इफ्तिताह करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये आपने पुलिस की भी यानी उसको भी अप्रिशिएट कर रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल, जैसा कि हमारे पाकिस्तान में हर किसी का अपना अपना एक किरदार है। पुलिस का अपना किरदार है, रेंजर्स का अपना किरदार है, हमारी पाक फ़ौज का अपना एक किरदार है। तो हम सबको जो है इस ज़रिए से जो है वो हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हम आपके जो है जोश और जज्बों को कदर करते हैं। नाज़रीन, एक और इन्होंने एक बच्चे ने पैगाम दिया कि ABQM की तरफ से पुलिस हुई, रेंजर्स हुई, आर्मी हुई या मुख्तलिफ जो एजेंसियाँ हैं, उनकी इन्होंने तस्वीरें यहाँ पे आवाज़ा की हुई। इनको लेकर ये चलेंगे ताकि पाकिस्तान बनाने में हर इंसान, हर कम्युनिटी और हर एजेंसी का साथ था, तो ये पाकिस्तान मुकम्मल हुआ। तो आइए चलता हूँ, आपको रैली भी दिखाऊँगा कि किस तरीके से रैली को यहाँ से लेकर चलते हैं। करार देते पाकिस्तान आज का अहम दिन है आज बनाने का, और इस शहर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं यहाँ मौजूद हैं और पाकिस्तान के ऊपर जी रहे, खा रहे, पी रहे। ये दिन बड़ी अहम है, इस दिन को बनाना चाहिए था हम सबको। पर जी तो आज बड़ा अहम दिन है
और ये महाजी नौजवान, ये वो नौजवान करारदाद पाकिस्तान बना रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था। ये वो नौजवान, वो युद्ध है जो अपनी देख लें आप, इतनी अभी पता चला है जी आज यहाँ पर रोज़ा होना है या नहीं होना है। सारी मसरूफियात अपनी छोड़कर ये भले ये चंद घंटों का हमारा फैसला है, ये जो अभी ये छोटा सा है, पर हम इस चाहते थे हम ये पार्टिसिपेट ज़रूर कर लें। इसलिए पाकिस्तान के अंदर जो हमारी फोर्सेस को लेके बात करी जा रही है वो अच्छा अमल नहीं है। लिहाजा हम समझते हैं पाकिस्तान के बॉर्डर को जो रखवाली करी जा रही है वो पाक फ़ौज करती है। पाक फ़ौज के लिए जो लवाजमात ये इस्तेमाल, क्या बदतमीज़ी के अल्फाज इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। देखिए पाकिस्तान होगा तो हमारी सारी सियासतें होंगी। जब पाकिस्तान को हम कमज़ोर कर देंगे, लाचार माजूर कर देंगे, तो आप बताएं किस तरह से यहाँ पर मामला पाकिस्तान के चलेंगे। पाकिस्तान हमारे आबोजात ने लाखों जाने दे के, कुर्बानियाँ दे के पाकिस्तान बनाया भाई। सर इखलाक भाई, मेरा सवाल है, क्या आप अकेले पाकिस्तानी में तमाम लोग पार्टियां बैठी हुई? मेरा सवाल सिर्फ ये है। भाईजान ये तो अपने अपने ज़रफ़ की बात है, मैं अकेला पाकिस्तानी नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम पाकिस्तानी हैं। जज्बे की बात है, गैरत की बात है, सोच की बात है। हम अपने बच्चों की सालगिरह बना लेते हैं, अपनी पार्टी की सालगिरह बना लेते हैं। जहाँ करारदाद पाकिस्तान बनाई जाए, पाकिस्तान 23 मार्च बनानी हो तो हम मसरूफ़ हो जाएं। हम सियासी अपनी पार्टियों के तो काम कर लें, जब पाकिस्तान की बात आए तो हमें चाहिए हम आगे बढ़कर पहले उसका दिन बनाएं। मैं भी जाके शहरी का सामान ले सकता था अपने घर के लिए, मेरे कारकुनान भी ले सकते थे। सारे नौजवान हैं, देख लें आप, इनमें कोई ऐसा बुजुर्ग साथी नहीं है मेरा जो वो फारिग हो। ये लड़के कहीं कहीं जगह पे मसरूफ़ हैं, उसके बाद इनमें पाकिस्तान का जुनून है भाई। इखलाक सोनी महाजी कौम पे आपने 23 मार्च को निकले, इस कौम को रा का एजेंट बोला जाता है, गद्दार बोला जाता है, और आज ये गुजरात का बड़ा रीजन। देखें, इस कौम को राह का एजेंट कोई बोलता है तो वो गलत करता है, वो अपनी लाइन को सही करे। वो कोई भी खा हो, कोई एक आध आदमी, ना सारे महाजिर अच्छे हैं, ना सारे पंजाबी अच्छे हैं, ना सारे पठान अच्छे हैं, ना मैं बार बार कह रहा हूँ ना सारे महाजिर अच्छे हैं। कोई एक आध गलती कोई करता है तो आप मेरी कौम को यार सबके साथ ना तोला जाए, और ना मीडिया के लोग, ना आप ये बोले हमें राह के लोग कहा जाता है। कौन के राह में राह के लोग कहते हैं? जिनको कहते हैं उन्हें हमें पता है किसको कहते हैं। बाकी पाकिस्तानी लोग कौन है? पाकिस्तानी सब सारी कौमों को तो सोते में मिला पाकिस्तान। अबे भाई, ओरिजिनल पाकिस्तानी तो हम ही तुम्हारे सामने खड़े हैं। तो नारे पाकिस्तान भाई, जिए पाकिस्तान। बाद में महाजिर, बाद में पठान, बाद में सिंधी, बाद में हजारेवाल। आप पहले बात करें मुल्क की, बहुत तबाही के दाने पे खड़ा है भाई। सारी नस्ल परस्तियाँ रंग और नस्ल से दूर होकर हम पाकिस्तान को बचाएं, अपने पाकिस्तान को सिक्योर करें। हमें ज़रूरत इस बात की है, खुदा की कसम, हम सब एक मुट्ठी हो जाए। इसलिए जो हमारे रियासत, जब रियासत को तुम्हारा बुरा कहेंगे तो आप वर्ल्ड के अंदर आपको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाएगा। आपकी रियासत के ऊपर वार कर रहे हैं लोग। सियासत करें भाई, रियासत पे वार ना करें। भाई बहुत से लोग जी ऐसे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद के आज भी नारे लगा रहे हैं, और एक अल्ताफ हुसैन ने लगाया था। तो क्या उनमें और अल्ताफ हुसैन में क्या फर्क? अब हाँ, ये सवाल आपका वैलिड है, और ये अब हमारे रियासत को देखना पड़ेगा। एक शख्स एक दफ़ा गलती करता है, आज तक उसकी माफ़ी नहीं है। अब उसके लिए ज़रा ईमानदारी, दयानतदारी से देखना पड़ेगा। जहाँ ये गलती पे गलती नहीं, गलतान कर रहा है, इमरान नियाज़ी गलतान कर रहा है। और मैं ये नहीं कह रहा, अल्ताफ़ भाई ने भी कोई अच्छा काम करा था, उन्होंने भी गलत करी बात, और ये तो बिल्कुल गलतान कर रहा है भाई। तो लिहाजा मैं ये कहूँगा हम सब के साथ एक सा सलूक हो। जब उनको रिलीफ है और जब उनके लिए जज फ़ौरन बेले दे देता है, ये उसी टाइम जज बेले दे देता है, और आवाम को देखे तो आवाम का लश्कर सबके साथ हो सकता है भाई। हमेशा हर मुल्क के अंदर का दूसरे मुल्क का कोई झंडा लहराता है तो उसकी सजा होती। अफगानिस्तान के लोगों का झंडा यहाँ पे, अफगानिस्तान 14 अगस्त को पूरे शहर में घुमाया गया। देखें, शराब कोर्ट पे 2.5-3 घंटे फायरिंग हुई, इस पर आप क्या कहें? देखें, ये कुछ हमारे रली मिली
ये गंद है जो झंडे लहराए जाते हैं हमारे मुल्क के अंदर। ये मिली जुली को एक पास पास कहते हैं, हम सियासी पास पास खेला जा रहा है, वरना किसी की जरूरत है पाकिस्तान के अंदर अपना झंडा लहरा दे यार। यहाँ तो कोई गलती कर दो तो छुट्टी नहीं मिलती। यहाँ तो झंडे लहराए जा रहे, यहाँ पर दंदनाए जा रहे, बल्कि वो कहते हैं हमारे पास चाबी है, इसकी पाकिस्तान की चाबी है, कराची की चाबी है। अब तो वो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, तो लिहाजा अब देखना चाहिए भाई, अब इन महाजिरों को, इनके लिए तंग नजरी, तंग दिली, इन महाजिरों के लिए ख़त्म करना चाहिए। अब ज़रा थोड़ा सा स्पेस हमें भी देना चाहिए। हमारे नौजवान बेरोज़गार हो रहे हैं, अभी इंडस्ट्री एरिया का ये नौजवान खड़े, सारे इंडस्ट्री एरिया के, अभी नस्ल परस्त सिंधियों ने, ये इस पाकिस्तानी भाई हैं, इन्होंने इनका मिशन अभी अपने आप को कुछ बताएंगे। अच्छा वही आप हैं, ठीक है जी। अब मैं अपनी बात को वाइंड अप कर दूँ ना, और कोई सवाल है तो करना। सवाल ये है हमारा आपसे, 23 मार्च की तरफ से कराची की आवाम को, पाकिस्तानी आवाम को कल रमज़ान में क्या पैगाम देना चाहिए? देखें भाई, 23 मार्च तो अभी 12 बजे हो जाएगी, कई 23 मार्च आनी है। हम सब ने मोहब्बत और प्यार रखना अपने आपस में। बहुत भूख है, बहुत प्यास है, अब के बहुत क्राइसिस में हमारे ख़ानदान के लोग। सबसे बड़ा मैसेज मेरा ये है, खुदा के वास्ते हर ख़ानदान के लोग किसी को दिखावे की ज़कात ना दो। अब के बंद मुट्ठी अपने घर के अपने भाइयों को दे दें, इसलिए बहुत परेशानी है। ये रमज़ान आसान रमज़ान नहीं है, ये रमज़ान आसान रमज़ान नहीं है। बहुत क्राइसिस का है, बहुत परेशानी होगा, बहुत बेरोज़गारी होगा। यहाँ के फैक्ट्रियाँ उठा के इंडस्ट्री से ढाका ले आ रहे हैं, तो कितना लड़का बेरोज़गार हो रहा है इंडस्ट्री का, हमसे पूछो। ये मेरे साथ नौजवान इंडस्ट्री के लोग खड़े हैं। तो लिहाजा आप लोग भी इधर थोड़ा सा, जिस फोरम पे भी आप बात करें तो कम से कम हमारे शहर के महाजिरों के लिए ज़रूर बात करिएगा। बहुत क्राइसिस में हमारा महाजिर, बेरोज़गारी में, बाइका बना हुआ है, फूड पांडा चला रहा है, पढ़ी लिखी कौम का बच्चा, पाकिस्तान बनाने वाली कौम का बच्चा दर बदर है। और यहाँ पर गैर मुकामी लोग कराची शहर में आके वो ऐसी ऐसी बिल्डिंगें बना रहे हैं। ये देखिए आपके सामने सारे मामला चल रहे हैं, इसमें किसी महाजिर मुकामी आदमी का कारोबार नहीं है। तो लिहाजा क्यों नहीं है, ये सोची समझी बिल्कुल प्लानिंग के साथ हमें तबाह कराया जा रहा है। एक सवाल याद आ गया अभी कि आफाक साहब ने कहा था कि जो हम ज़कात देते हैं, जी। चाहे वो आलमगीर हो या कोई और, यहाँ से लेकर पेशावर के अंदर उसको एम्बुलेंस चलाई जाती, वहाँ खर्चा होता, तो हमें चाहिए कमर में कराची का, तो इस पर थोड़ा अच्छा, आफाक भाई का ये आवाज़ है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैंने रमज़ान आने से पहले 2 महीने पहले एक अपना क्लिप चलाया सोशल मीडिया पर। मैंने बोला भाई देखो, कुरान कह रहा है सबसे पहले अपने घर के लोगों को देख लें। ये मेरी वीडियो वायरल हुई है, किसी भी लीडर की, ना छोटे ना बड़े की, किसी की वीडियो वायरल नहीं हुई। ये मेरी वीडियो वायरल हुई थी, ये मेरा पैगाम है। और आफाक भाई दे रहे, सारे दे रहे, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। और ज़कात वाकई में अपने लोगों को देना चाहिए। सब पाकिस्तानी मेरा नाम है। और सबसे मेन चीज़ कि 23 मार्च के हवाले से ये अल्लाह ताला ने हमें ये तोहफ़ा दिया, ये इसकी बुनियाद रखी गई, लेकिन हम लोगों ने इसकी कदर नहीं करी। और इसमें मैं ये बात बोलूँगा कि खाली सिर्फ एक फ़र्द इसका ज़िम्मेदार नहीं हो सकता, पूरी कौम हम लोग इसकी ज़िम्मेदार हैं। इसलिए ज़िम्मेदार हैं कि हमने अपनी ज़िम्मेदारियों को समझा नहीं है, हमने अपनी ज़िम्मेदारियाँ डाल दी दूसरों के ऊपर, और उसकी वजह से हमारी तबाही और बर्बादी शुरू हो जाती है। अब रही बात बेरोज़गारी की, आज हमारे पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो गए। 75 सालों के बाद भी आज भी हम बेरोज़गार हैं। असल वजह ये है कि आज भी ये बेरोज़गारी क्यों है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? कौन से ऐसे फैसले हुए कि जो आज हमारा नौजवान, आज हमारे पाकिस्तान के लोग बेरोज़गार हैं? और मैं ज़ाती तौर पे इन चीज़ों की, मेरी रिसर्च है मेरी, कि जवान बच्चे मायूसी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इस मायूसी को दूर किसकी ज़िम्मेदारी है करना? इसकी कौन इसके ज़िम्मेदार होगा? जो हमारा मुल्क अपने पाँव पे वापसी खड़ा हो, इसको वापसी खड़ा किया जाएगा तो कैसे खड़ा किया जाएगा, और कौन खड़ा करेगा, कौन आवाज़ उठाएगा और कौन आवाज़ बनेगा, ताकि हमारी कौम वापसी अपने पाँव पे खड़ी हो, मेहनत करे, ताकि बेकारीपन से बाहर निकले। सर एक छोटा सा सवाल है कि एक इखलाक सोनी ने यह कदम उठाया 23 तारीख के लिए, अभी हर पार्टी सो रही आराम, कोई रोडों पे नहीं इसके सिवा, तो इस पर क्या पैगाम देंगे? बात ये देखिए, वो एक सियासी मामला एक अलग चीज़ है, और पाकिस्तान की बात करना और पाकिस्तान के बेरोज़गारी के ऊपर बात करना फ़र्ज़ तो सबका बनता है।
लेकिन अगर वो लोग नहीं करते तो वो उनके अपनी सियासी मसले होंगे, लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे कोई सियासी मसला नहीं है। हमारा टोटल मसला सिर्फ ये है कि हमारा हुकूमत से भी मुतालबा है कि रोज़गार के ऊपर जो है तवज्जो दी जाए। अगर आज रोज़गार पे तवज्जो ना दी गई तो इसका एंड इतना बुरा है। अगर रमज़ानों के अंदर लोग परेशान हैं तो रमज़ान के बाद क्या होगा? क्या आगे हमें अंधेरे नज़र आ रहे हैं या उजाले नज़र आ रहे हैं? यह फैसला आप लोग मुझसे बेहतर कर सकते हैं। लिहाजा इन अंधेरों से निकलने के लिए कौन है जो इस चीज़ की आवाज़ बनेगा? जब तक कौम एक साथ खड़ी नहीं होगी, मैं नहीं समझता कि हमारे जो फैसले हैं ये बेहतर हो सके। जी नाज़रीन, आपने देखा कि ये थे इखलाक सोनी साहब, जिन्होंने कोरंगी 6 नंबर से लेकर यहाँ तक ये रैली का इनकाद किया, जो कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए एक आवाज़ उठाई और कहा हम सब पाकिस्तानी एक हो जाएं तो इंशाअल्लाह मुल्क हमारा बहुत आगे जा सकता है। कैमरामैन कासिम सिद्दीकी के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।